नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर स्टेशन। सच्चाई वही हमने कही। आज शुक्रवार को छाता बार एसोसिएशन छाता के सम्मानित अधिवक्ताओं द्वारा छाता कोर्ट में कार्य का बहिष्कार किया गया। सभी अधिवक्ता अपने न्यायिक कार्यों से व्रत रहे। अधिवक्ताओं ने न्यायिक अधिकारियों से सीनियर डिवीजन की पत्रावलियां फाइलें मंगाए जाने की मांग की गई। अधिवक्ताओं का कहना है कि कई वर्षों के लंबे संघर्ष एवं सहयोग के बाद छाता में सीनियर डिवीजन की स्थापना की गई है, जिससे कि वादकारियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय मिल सके। उनका कहना है कि न्यायिक अधिकारियों द्वारा छाता में सीनियर डिवीजन की स्थापना तो कर दी गई हैं, लेकिन सीनियर डिवीजन की पत्रावलियां अभी तक नहीं मंगाई हैं, जिस कारण वादकारियों को लंबी दूरी तय करके आज भी मथुरा न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि सीनियर डिवीजन की स्थापना के लिए उन्होंने अपना छाता बार एसोसिएशन छाता का बार हॉल पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। बावजूद इसके न्यायिक अधिकारियों द्वारा अभी तक सीनियर डिवीजन की पत्रावलियां छाता में नहीं भेजी गई हैं। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों से शीघ्र ही छाता बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की मांग पर सीनियर डिवीजन की स्थापना के बाद पत्रावलियां मंगाए जाने की मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक छाता में सीनियर डिवीजन की पत्रावलियां नहीं आ जाती, वह अपने न्यायिक कार्यों से पूर्ण रूप से व्रत रहेंगे। हाँ जी, बताया इसके संबंध में वकीलों ने नारेबाजी की है, किसको लेकर के? हमारे यहाँ पर जो सीनियर डिवीज़न कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो छाता बार ने सीनियर डिवीज़न को अपना हॉल तक दिया था, जो सभागार था छाता बार एसोसिएशन का। और अभी तक जनपद मथुरा से सिविल की जितनी पत्रावली हैं उनको यहाँ नहीं भेजा गया है। और हमारे अधिवक्ताओं की सभी की ये मांग है कि जब यहाँ पर कोर्ट की सीनियर डिवीज़न की स्थापना हुई है, तो सीनियर डिवीज़न से संबंधित जितनी पत्रावली हैं उनको यहाँ भेजा जाए, जिससे यहाँ के अधिवक्ता सुचारू रूप से अपना काम कर सकें। ये हमारी मांग है। और जब तक सीनियर डिवीज़न से संबंधित पत्रावली यहाँ नहीं आएंगी, हमारे छाता बार एसोसिएशन सभी अधिवक्तागण पूर्णतः न्याय कार्य से बहिष्कार करते हैं। कितने समय से मांग आपकी चली आ रही है? हमारी मांग तो जब से कोर्ट की स्थापना हुई है उसी दिन से चली आ रही है। तो हमको आश्वासन दिया था जनपद न्यायाधीश महोदय ने कि हम भेज देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी पत्रावली को यहाँ नहीं भेजा है। तो कब तक सभी अधिवक्ता अपने न्यायिक कारणों से व्रत रहेंगे? जब तक यहाँ पर सीनियर डिवीज़न से संबंधित पत्रावली नहीं आएंगी, तब तक हम पूर्णतः न्याय कार्य से व्रत रहेंगे। आज बताया अधिवक्ताओं ने आज धरना प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है, ये किस संबंध में और क्या मांगे हैं? छाता में 97 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की स्थापना हुई थी और उसके बाद से ही यहाँ सीनियर डिवीज़न की और एडीजे कोर्ट की मांग बरकरार चली आ रही है। सीनियर डिवीज़न काफ़ी संघर्ष के बाद छाता में स्थापित हुई है, जिसके लिए बार हॉल छाता बार के द्वारा दिया गया, जिससे कि सीनियर डिवीज़न बैठ सके। बार हॉल का पूरा इंफ्रा तैयार, कोर्ट के मुताबिक इंफ्रा बार के द्वारा तैयार कराया गया। यानी कि अधिवक्ताओं ने जनहित में सुलभ और सस्ते न्याय के लिए, जनता के लिए ये कुर्बानी छाता बार ने दी, जो ऐतिहासिक कुर्बानी है। लेकिन जो पत्रावलियां सीनियर डिवीज़न से संबंधित हैं, उन पत्रावलियों को आज तक मथुरा से छाता जुरिडिक्शन के हिसाब से स्थानांतरित नहीं किया गया है। यही मांग है। इसी मांग को लेकर के ये धरना प्रदर्शन और कोर्टों का बहिष्कार है। सीनियर डिवीज़न की पत्रावलियां और कमिटल पावर छाता में होनी चाहिए, जिससे कि छाता क्षेत्र की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। यही मांग है और ये मांग हमारी जब तक पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। हम लोग इस आंदोलन को और भी आगे बढ़ाएंगे और हम कोई कार्य इसमें नहीं होने देंगे। और हम तो यदि नहीं भेजते हैं तो हमारा निवेदन है कि यहाँ से जुडिशियल कार्य समाप्त करके और अपना जहाँ चाहें मथुरा मंगा लें, इलाहाबाद मंगा लें, आगरा मंगा लें, कहीं भी करें। इस तरह की मोनोपोली कतई बर्दाश्त नहीं होगी। अधिवक्ता जनता के हित में सोचता है और न्यायिक अधिकारी
जिनको कि जनता के हित में अधिवक्ता से पहले सोचना चाहिए, वो कतई नहीं सोच रहे हैं इस बात को कि हम जनता का कितना हित कर रहे हैं। यहाँ से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर इंटीरियर देहात गांवों से लोग फिर 60 किलोमीटर मथुरा चल के जाते हैं, सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अपनी तारीख पे जाते हैं। वो यदि छाता में होगा तो उनको आने जाने में भी सुविधा रहेगी, सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा। उस जनता के हक को छीन रहे हैं ये, तो इसलिए ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा निवेदन है, और हम अभी तो चीफ जस्टिस महोदय से इलाहाबाद मिलने जाएंगे, एजे महोदय से मिलने जाएंगे, अपनी मांग रखेंगे और आंदोलन को और आगे गति देंगे। आज बताएंगे कि आज जो अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है, किस चीज़ को लेकर की और क्या मांग आपने रखी हुई है? मैं कृष्ण कुमार तिवारी, छाता बार एसोसिएशन छाता का सचिव। ये धरना प्रदर्शन जो चला हुआ है, हमने अपना बार हॉल सिविल सीनियर डिवीज़न को दिया था 13/10 में जिला जज महोदय द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया, और उस दिन से आज तक करीब हम 3-4 बार जिला जज साहब से मिल चुके हैं, मथुरा जा कर के कई बार सैकड़ों अधिवक्ताओं के साथ में। उन्होंने सिर्फ ये आश्वासन दिया है कि 10-15 दिन में आपकी पत्रावलियों को यहाँ से ट्रांसफ़र करके आपके जुडिशियल को भेज दिया जाएगा, परंतु आज तक उन्होंने नहीं भेजा। झूठा आश्वासन देते रहे। हमको मजबूरन होकर के अधिवक्ताओं को जनता के हित के बारे में सोचते हुए भी ये धरना प्रदर्शन जो किया है हमने और नारेबाजी की है, इसी उपलक्ष्य में की है। और मैं सभी से, अधिकारियों से, कर्मचारियों से निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारी बात को माना जाए। अगर बात को नहीं माना गया तो हमारा ये धरना प्रदर्शन का कोई समय नहीं है, अनिश्चितकालीन तक हो सकता है। हम सभी अधिवक्ता एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे। अभी यहाँ पर आपके आज के जो नारेबाजी करने के बाद में धरना प्रदर्शन करने के बाद अगला कदम आपका क्या होगा? अगला क्या किसी अधिकारी को लिखित कार्रवाई की जाएगी या जाकर मुलाकात की? नहीं, अधिकारियों को लिखित में कार्रवाई कर चुके हैं पहले भी, और ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे। हो सकता है इलाहाबाद भी मिलना जाना पड़े हमको, रजिस्ट्रार साहब महोदय से मिलना जाना पड़ेगा, साहब से मिलेंगे। जहाँ भी जाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगे। और अधिवक्ता हमेशा समाज से जुड़ा रहता है और समाज की सेवा करता है। समाज को जब सस्ता सुलभ न्याय नहीं मिलेगा तो अधिवक्ता के लिए, और जैसे जुडिशियल जो हाई सिविल सीनियर डिवीज़न की स्थापना कराई गई है, जो कि छाता बार ने अपना बार हॉल भी दिया है, तो उसका देने का महत्व क्या हुआ? अधिवक्ता हमेशा समाज से भी रहता है, समाज के साथ रहेगा और कदम से कदम मिलाकर समाज के साथ ही रहेगा। न्याय की तो मांग करता ही रहेगा।